कथा प्रारंभ होत है, सुनहु वीर हनुमान। आसन वाय विराजिए, तेज पुंज बलवान, सियावर रामचंद्र जी की जय। जो मोहरूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों में विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अदम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। अज्ञ अकोविद अंध अभागी, काही विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि के में दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन हैं, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुणन सगुण विवेका, जल पह कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिनहि कहत कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगणंत बातें बता करते हैं, जो श्री हरि की माया के बस में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। हो बातुल भूत विबस मत बारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो जिन कृत महा मोहम्मद पाना, तिन कर कहा करिय नहीं काना। राम सिया राम जय जय राम। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के बस हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। अस निज हृदय विचार, तजु संशय भजु राम पद। सुनु गिरिराज कुमार, भ्रम तम रवि कर बचन मम। सियावर रामचंद्र जी की जय। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को ध्यान पूर्वक सुनो। सगुन नहीं अहगु नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप
अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं कि जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलख, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों की प्रेम बस सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि किमे कहिय विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है। जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिसका नाम ब्रह्मरूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशाल बलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुण्य विज्ञान बेहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षडैश्वर्य युक्त भगवान हैं। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमित अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परम आनंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावरनाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोए, कहीं से बनायहूँ माथ सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव, माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। तो आगे की कथा अगले एपिसोड में। कथा विसर्जन हो तो है, विदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।